बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स, चूँकि ईद है तो हम कर रहे हैं ईद की तैयारी। तो हमने आज बनाना है शीर कुरमा, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ते वाले थोड़े से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। चंद चीज़ों से हम बनाएंगे शीर कुरमा। तो मैंने 2 किलो दूध के इंग्रेडिएंट से लिया है। 30 ग्राम मैंने ले लिया कोकोनट, रात ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा है। तो उसके बाद मैंने इसे कद्दूकश कर लिया, ये देखिए ग्रेट कर लिया, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया हुआ है। तो 30 ग्राम ही मैंने सौंगी लिया, इसे भी मैंने ओवरनाइट भिगो के पानी से बाहर निकाल लिया। तो ऐसे ही मैंने ओवरनाइट इसे भी भिगोया। काजू को, ये भी 30 ग्राम है। ये देखिए अपनी साइज से ये ज्यादा हो गया हुआ है, फूल गया हुआ है और हाथ लगाने से ये अलहदा हो रहा है। तो ये देखिए इधर मैंने बादाम लिए है, तो ये भी मैंने 30 ग्राम लिए है, ओवरनाइट भिगोए हैं। इन्हें हाथ से हम आराम से छील लेंगे तो ये आराम से छिल जाएंगे। तो इनके हम छिलके अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 80 ग्राम देसी घी घर का बना हुआ। तो यहाँ पे मैंने हाफ यूज़ करना है फर्स्ट टाइम, तो आधा एंड पे यूज़ करूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने सेंट के लिए अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर या इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स। और साथ में व्यूअर्स जो मेन है पॉइंट वो है सवैयाँ। मैं सवैयाँ ले रही हूँ ये वाली, ये जो आम आपको करियाना से बेकरी से अवेलेबल है। तो इसको हम लेंगे 80 ग्राम। तो 2 किलो दूध के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो व्यूअर्स देखिए, सेवियों को जब हम बाद में खोल के तोड़ते हैं तो वो उड़ती हैं। तो हमने इसको पैकेट में ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। ऐसे ही अच्छे से ये कट हो जाएंगी और उड़ेंगी भी नहीं। छोटे छोटे पीसेस में हम फुल शॉर्ट ही कट कर लेंगे। पैकेट के बीच बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से ये छोटी हो जाएंगी। और यहाँ से हम इसका वेट भी कर लेंगे किचन स्केलिंग पे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से शॉर्ट मैंने कर लिया। अब इनको मैं वेट इसमें से कर लूँगी। ये है 120 ग्राम का पैकेट, तो मैं यहाँ से लूँगी 80 ग्राम। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा पैन जो है वो यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी घी। तो ये देखिए मैंने हाफ घी जो है इसमें ऐड कर दिया है। इसके पिघलने तक हमने क्या करना है, हमने इन सवैयों को ले लिया है। मैंने वेट कर लिया है 80 ग्राम और देखिए मैंने इनको फुल शॉर्ट कर लिया है। अब ये घी गर्म होता है तो हम इसमें इन सवैयों को डाल देंगे और इन सवैयों को डाल के तो हम अच्छे से इनको भूनेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इस पैन में इन सेवियों को डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने दूध को एक देगचे में बॉईल कर लिया है। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। जो घर में आम आपके आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिब्बे वाला यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ 2 किलो दूध ले रही हूँ मैं फुल फैट, जो घर पे आता है। तो उसे मैंने गर्म कर लिया। इनको मैं अच्छे से भूनूंगी कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। व्यूअर्स, ये देखिए मेरी सवैयों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, यानी कि ये बहुत अच्छे से भून रही हैं। मैंने फ्लेम हाई नहीं की हुई, मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें भून रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मेरी सेवियाँ भून गई हैं। तो वो मेरी बहनें, भाई, बेटियां जो कि नए नए अच्छे अच्छे और इजी खाने बनाना पसंद करते हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी कुकिंग करेंगे वो। तो बहुत ही मज़े की हमारी ईद इंशाल्लाह ताला होने वाली है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, सबका दिल जीत लीजिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो करने लगी हूँ क्योंकि अब इन्होंने बहुत स्पीडली कलर डार्क हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लो आंच करके, जब भी आप कोई सफ़ेद चीज़ डालते हैं, दूध हो, दही हो, क्रीम हो, इसे हमेशा लो फ्लेम बिल्कुल करके या आंच बंद करके फिर डालें।
इससे ये होता है कि उसके फटने का डर होता है, तो फिर वो गांठें सी बन जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती। यहाँ भी ये देखिए, ये मैंने दूध इसमें जो बॉईल करके साइड में रखा था मैंने डाल दिया। तो अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, मैंने 1 कप दूध लेफ्ट रख दिया है, साइड में रख दिया है, वो मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखिए, इसे हम अब लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने 1 प्याली में आधा प्याली दूध रख लिया है। इसको मैंने क्या करना है, इसमें मैंने डालना है 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड का, ये वाला। इसका हम इसको कलर देंगे और टेस्ट और बहुत मज़े का बनेगा। साथ में इसमें आप व्यूअर्स डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। इससे बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट और थिकनेस आएगी, जो कोई गैस भी नहीं करेगा कि इसमें आपने क्या डाला है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं कॉर्नफ्लोर ही नहीं हूँ, ये भी मैं 1 टेबल स्पून लूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड का लेना है। इसे हम एक घोल बना के पास रख लेंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लोर ये प्याली के दूध में गया, इतना ही टेबल स्पून हमने भर के ले लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो व्यूअर्स, इन दोनों को हमने 1 टेबल स्पून लेके इस आधी प्याली दूध में डाल दिया और इसे घोल बना के अच्छे से हम अपने पास रख लेंगे। तो आपने मेरी वीडियो देखनी तो है लेकिन ध्यान से सुननी भी है व्यूअर्स, तो कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है। तो व्यूअर्स, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 ब्रेड। ब्रेड के ये जो साइड्स हैं ब्राउन, इनको हम कट आउट कर लेंगे और इनको छोटा छोटा कट करके तो हम कर लेंगे ग्राइंडर। तो सवैयाँ हमारी भी पक रही हैं, उनका कोई इशू नहीं है, इनको हम पकने देंगे, तब तक मैं ग्राइंडर कर लूँगी ब्रेड को भी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी सेवियाँ पक गई हैं, पक रही हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून भर के डाला है चीनी का। ब्रेड को मैंने साइडें काट के तो उसके चॉपर में चॉप कर लिया। तो अब यहाँ पे ये देखिए, इस टाइम पे हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने इस टाइम पे इसमें डालना है ये वनीला और वनीला कस्टर्ड, और ये जो हमने डाला हुआ है इसमें कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है दोबारा से और बहुत स्लो हल्की आंच से इसमें हमने डालना शुरू कर देना है, लेकिन स्पैचुला नहीं छोड़ना, स्पैचुला हम मुसलसल चलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिए, इसमें अक्सर लोग या तो डालते हैं केसर या फिर डालते हैं फूड कलर येलो या फिर डाला जाता है कस्टर्ड। तो मैं इसमें वनीला कस्टर्ड डालती हूँ। एक तो इसमें खुशबू आ जाएगी, दूसरे इसकी थिकनेस बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है वो डालें। तो मुझे वनीला कस्टर्ड पसंद है इसलिए मैंने इसे डाला। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसका थिकनेस का स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो ठीक, वरना ये मीठा बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। इसके मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल स्पून लेने हैं, जो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। तो स्पैचुला को हम मुसलसल चलाएंगे, स्पैचुला को हम नहीं रोकेंगे। तो व्यूअर्स, ये कंडेंस मिल्क भी काफ़ी मीठा होता है, आप जानते हैं, थिकनेस भी बड़ी अच्छी करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं डालना पड़ता। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाली क्योंकि मैंने चीनी भी 4 टेबल स्पून डाली है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार हो रहा है, इतनी मज़े की ये सेवइयाँ बनेंगी। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी स्पीडली हमारा माशाल्लाह से ये थिकनेस की तरफ आ। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त ये थिकनेस हमारी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि हम जो है ना राइट डायरेक्शन की तरफ हैं। तो जो मैंने ब्रेड को चॉप किया था, ये देखिए चॉपर में,
इसकी साइडें मैंने सारी एक स्किप कर दी थी, कट कर दी थी। तो इनको मैंने इस टाइम पे इस ब्रेड के स्लाइसेस को चॉप करके तो इस शीर खुरमा में ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़े की इसे अरोमा बनेगा इसका, इतनी टेस्टी होगी, ऐसे लगेगा जैसे कि आप खा रहे हैं खोया। जी हाँ, ये खोए का टेस्ट देगा और कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि आपने खोया नहीं डाला। ऐसे ही लगेगा कि ये खोया, ब्रेड नहीं लगेगी। तो ब्रेड तो कोई गैस भी नहीं कर सकता अगर आप नहीं बताएंगे तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारा वो तो तैयार हो चुका। तो अब हम आएंगे इसके बिगाड़ की तरफ। शीर खुरमा हमारा तैयार हो गया, उसे हमने उतार लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो हमने एक फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन में हमने डाल दिया है बाकी का जो आधा यानी कि 40 ग्राम देसी घी। तो देसी घी हमारा हो गया गरम। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं नट्स। जी हाँ, वो नट्स जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे हुए हैं। किशमिश है, बादाम है, काजू है, तो कोकोनट है। सबसे पहले व्यूअर्स हम इसमें डालेंगे ओवरनाइट भीगे हुए बादाम और काजू। जी हाँ, ये सॉफ्ट तो बहुत ज़बरदस्त हो गए हुए हैं ओवरनाइट भिगोने की वजह से। बट अब हम जब इन्हें घी में रोस्ट करेंगे तो ये इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बन जाएंगे, इतने क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे, टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा हमारे शीर खुरमा में। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरी वीडियो को, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देख के जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें, बेटियां और भाई जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से इस ईद पे शीर खुरमा बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से भूनना है, इनका कलर हमने नहीं चेंज करना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो कलर हमने ज़हन में रखें कि आपने चेंज नहीं करना है। तो व्यूअर्स, वैसे तो मीठा बहुत खाया जाता है और फर्स्ट डे भी खाया जाता है। देखा जाए तो हमें तीनों दिन ईद के मीठा बनाते हैं, डिफरेंट दावतें होती हैं, घर में पार्टीज़ होती हैं, मेहमानों का तांता तो बंधा ही रहता है, आना जाना रहता है। तो फिर जो हमारे नेबर्स वगैरह हैं उनके भी घरों में हम मीठा जो है वो भेजते हैं। तो एक मोहब्बत का इजहार है, मीठा मोहब्बत का पैगाम है। तो मीठा बनाना, बांटना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे जो बादाम और काजू है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। अब मैंने एंड पे इसमें डालने हैं किशमिश। देखिए, ये देखिए मैंने भिगो के रखी है तो कितनी अच्छी है, साफ़ सुथरी हो गई हुई है और थोड़ी सी फुली हुई भी है। और साथ में हम कोकोनट भी इसी टाइम पे दोनों को इकट्ठे एंड पे डाल देंगे। और इनको भी हमने व्यूअर्स वैसे ही अच्छे से ना कर लेना है रोस्ट इसी घी में। तो इसे अच्छे से हमने रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, हमने इनको कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इसका कोकोनट का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सौंगी जो है, किशमिश जो है वो बहुत गोल 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 सी होती जा रही है, जैसे ग्रेप्स हों। तो बहुत ज़बरदस्त ये फूल जाएगी, बहुत मज़े की लगेगी और बहुत टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही शीर खुरमा बनाइएगा तो बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से भूनने के बाद 1 से 1.5 मिनट ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना। तो वो शीर खुरमा मेरा तैयार है, उसे मैंने चूल्हे से उतार लिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट मैं उसी में डाल रही हूँ, मैंने बादाम और काजू भी उसी में डाल दिया है। तो अब मैं इसको भी उसी में सीधा बघार के तौर पे लगा दूंगी और बहुत मज़े का, अगर आप घी लाइक करते हैं ज़्यादा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरी किशमिश कितनी ज़बरदस्त गोल फूल गई हुई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ग्रेप्स हों। तो बहुत मज़े की यहाँ पे ये हो गई हुई है और ये तकरीबन रेडी है। तो व्यूअर्स, अब हम इसको भी अच्छे से भूनने के बाद इसको भी अपनी शीर खुरमा में लगा देंगे, जैसे कि बघार लगाते हैं, तड़का लगाते हैं। तो बहुत मज़े का ये हमारा शीर खुरमा तैयार होगा। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन मेरी ये बन गई हुई है, तैयार है। तो इसको मैंने ये देखिए डायरेक्ट उसमें बघार लगा दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन जानिए जब आप खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई डिश बनाई है। और अगर तारीफ़ें लूटनी है तो व्यूअर्स ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा।
अपने मोहल्ले में बांटें, गली में अपने रिश्तेदारों को जो करीब हैं, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके आगे ये डिश ज़रूर रखिएगा। बहुत मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं। शीर खुरमा इज़ परफेक्ट रेसिपी है। हाँ, मीठा मैंने डाइट में रखा है, यानी कि बहुत तेज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा रीज़नेबल मैंने मीठा रखा है। अगर मैं भी आप मीठा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो इसमें 4 टेबल की जगह 6 टेबल डाल लीजिएगा इसमें चीनी के, शुगर के, तो नहीं तो 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 टेबल और साथ में कंडेंस मिल्क डाला है। और कंडेंस मिल्क मैंने इसको ये प्यालियों में डाल रही हूँ और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल देना एंड पे, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा, तो बड़ा मज़े का टेस्ट होगा इसमें डेवलप और बहुत मज़े का ये बनता है। प्यालियों में लगाएं ऐसे, चाहे आप इसके बॉल्स बनाएं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं या पार्टी में कैसे आप सर्व करना पसंद करते हैं।